करेंगे। ऐसा मिलकर अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपकी कृपा। आज के वचन के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं, आज के वचनों के द्वारा हमसे बातें करना पिता। आज के वचनों के द्वारा प्रभु जी जितने भी लोग इधर उपस्थित हैं हर एक लोगों से बातें करना। स्वर्ग पिता आपकी कृपा, आपकी आशीष हो। आज के वचनों के द्वारा हर एक लोग दृढ़ होने पाए, स्थिर होने पाए। जितने भी लोग आपके वचन को सुन रहे हैं उनके जीवन में पवित्र आत्मा की कार्य, प्रभु यीशु मसीह की आशीष, प्रभु यीशु मसीह की हजूरी भरपूरी के लिए आप प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग पिता आपकी कृपा, स्वर्ग विनती के लिए पिता आज इस समय को इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को जीवन को आपके हाथों में सौंप कर आपकी सहायता मदद के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह का पवित्र नाम सुनो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। सबको साथ करते हैं मसीह का नाम, सबको जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे, निकालेंगे रोमियो के पत्री 8वां अध्याय, 8 अध्याय, रोमियो के पत्री 8 अध्याय निकाल लें। रोमियो के पत्री 8 अध्याय उसका 1 और 2। अतः अब जो मसीह यीशु में है, हाँ, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, हाँ, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि हमने बतलाया कि जो मसीह यीशु में है वे क्या है? सुरक्षित है। हालेलुया। क्यों सुरक्षित है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। कौन सी दंड की आज्ञा का बारे में बता रहा? बाइबल बताती है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया, रहित हो गया। और बाइबल बताती है पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। वो दंड से परमेश्वर ने हमें क्या किया? सुरक्षित किया। हालेलुया। जो मृत्यु हमारे जीवन में आने वाला था, कहने का मतलब जो हमारे लिए जो जगह तैयार था, नरक लोक, वहां हम जाने वाले थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें वहां से क्या किया है? बचा लिया, हमें सुरक्षित कर दिया। अब हमें वहां जाने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। नीचे कहता अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो ये दंड की आज्ञा किसके ऊपर नहीं है? तो जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, जो परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में महत्व देते हैं, सब कुछ जानते हैं, उसके बारे में लिखा है कि वो क्या है? सुरक्षित है। हालेलुया। वो सुरक्षित है, उस पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं। उसके बाद नीचे 2 में कहता क्योंकि वे जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि परमेश्वर क्या किया? मसीह यीशु के द्वारा और पाप की व्यवस्था से हमें क्या कर दिया है? स्वतंत्र कर दिया। परमेश्वर ने एक योजना बनाया और उस योजना यह था कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक योजना बनाकर इस दुनिया में आया और हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जी उठा। एक क्यों? वो हमारे पापों के लिए क्यों मारा गया? ताकि हमें इस पाप की व्यवस्था से हमें क्या करे? सुरक्षित करे, हमें छुड़ा ले। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ गया? तो हम हर एक लोग क्या है? मसीह यीशु में सुरक्षित है। हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि मसीह यीशु हमें क्या किया? पाप की व्यवस्था से हमें छुड़ा लिया है, अलग किया है। और जो आत्मा के चलाए चाल चलता है, जो मान लेता है कि परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है और जो आत्मा के चलाए चाल चलता है, उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया।
मसीह यीशु के पास आने वाले के लिए नहीं है, जो आत्मा के चलाए चाल चलते हैं उन्हीं के लिए, क्योंकि आने वाला बहुत लोग हैं और परमेश्वर के रास्ते पर चलने वाला बहुत कम है। यीशु मसीह के जीवन को हम जो पढ़ते हैं, देखते हैं, भीड़ के भीड़ यीशु मसीह के पीछे पीछे चलता था, लेकिन यीशु मसीह उसमें से 12 लोग को ही चुना था। एक ऐसा समय आया कि बहुत लोग उसको क्या किया, छोड़ के चला गया, सिर्फ 12 लोग ही बच गए। तो यीशु मसीह के पीछे आने वाला बहुतों का तादाद है, लेकिन वो हर एक लोग दंड से छुड़ाया नहीं गया। वही छुड़ाया गया जो मान लेता है कि हम मसीह यीशु में क्या है, सुरक्षित हैं, और हमारे पापों के लिए वो क्या किया, बलिदान हुआ है और हमें पाप की व्यवस्था से हमें छुड़ा लिया है। और जो ये मानकर उसके चलाए चाल चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, वे लोग पर दंड की आज्ञा। हालेलुया, हालेलुया। और हम नीचे आगे हम पढ़ेंगे, उसका 28 भी पढ़ें, 8 के 28। हम जानते हैं कि हाँ, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हाँ, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हाँ, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। ये किसके लिए भलाई उत्पन्न करती है? परमेश्वर का वचन कहता, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर क्या करती है, भलाई उत्पन्न करती है। सब बातें, इसमें सब बात है। सब बात मतलब दुख भी होगा, खुशी भी होगा, गम भी होगा, लेकिन एक विश्वासियों के लिए, एक मसीहियों के लिए, जो परमेश्वर के ऊपर प्रेम करने वाले लोग हैं, उनके लिए चाहे दुख हो, बीमारी हो या खुशी का पल हो, हर एक पल क्या उसके लिए है, भलाई उत्पन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया। कठोर है लेकिन ये सत्य है। हालेलुया। इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हमारा स्थिति, हम किसी भी, हमारा कैसा भी स्थिति हो, लेकिन वो स्थिति हमें क्या करता है, हमारे लिए भलाई उत्पन्न करता है, और ये मानना ही है। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर प्रेम करने वाले को, क्योंकि अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। हालेलुया। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए हर एक बात क्या है, भलाई उत्पन्न करता है। इसलिए हम बताया वो क्या है, मसीह यीशु में सुरक्षित है। उसका 31 से पढ़ेंगे, 8 के 31 से। अतः हम इन बातों के विषय में हाँ, क्या कहें? क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हाँ, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, हाँ, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, हाँ, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? हालेलुया। कुछ समझ में आया? कहता, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता? परमेश्वर का वचन कहता, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता? फिर हम किससे डरते हैं? अगर हमारे अंदर आज डर है, हमारे अंदर भय है, तो समझ जाना कि हमारे अंदर परमेश्वर नहीं है, हमारी ओर परमेश्वर नहीं है, और हम परमेश्वर की ओर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग डर जाता है। परमेश्वर का वचन कह रहा कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है? क्योंकि जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा हमें सब कुछ क्यों ना देगा? उसका नीचे भी पढ़े 33। परमेश्वर के चुने हुओं पर हाँ, दोष कौन लगाएगा? हाँ, परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। परमेश्वर ही है जो उनको क्या किया, धर्मी ठहराया है, इसलिए उसके ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? कि वो परमेश्वर उसकी ओर है।
हालेलुया। परमेश्वर उसकी ओर है, उस पर कोई दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि परमेश्वर हमें क्या किया? धर्मी ठहराया। अगर हम एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं तो हमें ये बात समझना कि परमेश्वर हमारी ओर है। फिर हम किससे डर रहे हैं? परमेश्वर से तो नहीं डर रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें धर्मी ठहराया। उसके बाद नीचे हम 34 भी पढ़ते हैं, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह यीशु ही है जो मर गया और वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन है हमें जो दंड देगा? वो मसीह यीशु ही है। इस संसार में और दंड देने वाला कोई दूसरा नहीं है। इसलिए तो बताया, हमारा स्थिति कैसा भी हो, वो स्थिति में क्या होना है? भलाई उत्पन्न। एक मसीह के ऊपर प्रेम करने वाले लोगों के जीवन में हमेशा हर एक बात मिलकर क्या करता? भलाई को उत्पन्न करता। कितने लोग बहुत दिन से प्रार्थना करते रहता है, लेकिन घबरा जाता है कि हम इतने दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। कितना लोग क्या करता? तुरंत प्रार्थना किया, परमेश्वर उसको प्रार्थना को सुन लेता, उसे आशीष दे देता। और बहुत लोग हैं जो साल साल हो जाता है, प्रार्थना करते ही रहता, लेकिन प्रार्थना का प्रतिफल नहीं मिलता। ऐसा क्यों? परमेश्वर उससे नाराज है, परमेश्वर उससे क्रोधित है। आज साल साल कितने, हम एक ऐसे स्त्री को जानते हैं जो 10 साल से बीमार है, बेड से वो उठता नहीं है, अपने से वो उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, हमेशा लेटे रहता। उसको खाना खिलाना है तो फिर क्या करना? उसको उठाना है। लेकिन मसीह पर विश्वास उनको दृढ़ है। उनके घर में हम उनके लिए स्पेशल हम अकेला जाकर उनको वचन सिखाते थे। हफ्ता में 1 बार जाते थे। घर में और कोई विश्वास नहीं करता, सिर्फ वो अकेला विश्वास करता। 10 साल से बीमार है, प्रार्थना करा कि प्रभु चंगाई दे, लेकिन उनको चंगाई नहीं मिल रहा। लेकिन जब वो प्रार्थना करती है तो लोगों के जीवन में चंगाई मिलता है। वो हमें गवाहियां देती है कि प्रभु हमको चंगाई नहीं देता, लेकिन हम अब किसी के लिए अगर प्रार्थना करें तो प्रभु क्या करता है? उसको चंगाई करता, उसको आशीष देता, चाहे कैसा भी समस्या क्यों ना हो। तो ऐसा क्यों? वो परमेश्वर उसके व्यक्तित्व को क्या करता? बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारी प्रार्थना नहीं सुना जा रहा, हमें उत्तर नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर जरूर हमारे व्यक्तित्व को वो बना रहा है, हमारे विश्वास को दृढ़ कर रहा है। कोई है कमी जिसको क्या करना चाहता? वो खत्म करना चाहता। हालेलुया। इसलिए बताया, हम कैसा भी परिस्थिति में क्यों ना हो, तो हमारे लिए क्या होता है? भलाई उत्पन्न करता है। अगर वो चंगा होता या उस हालत में ना होता तो परमेश्वर के वचन को उतना नहीं सीखता, जितना जो सीखा उतना नहीं सीख पाता। प्रार्थना भी नहीं कर पाती। प्रार्थना चर्च तो जाने का नाम ही बहुत दूर है, क्योंकि वो बताते हैं कि जब मैं पढ़ती थी तो मैं बाइबल को फाड़ दिया करती थी, वैसा है। लेकिन आज वो वचन सीख रही है बैठ कर। हालेलुया। परमेश्वर उसको क्या कर रहा? दृढ़ कर रहा, उसको व्यक्तित्व को परमेश्वर क्या कर रहा? बना रहा। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं, हम किससे डर रहे हैं? हमारे सामने मसीह यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। हम पर कोई दोष नहीं लगा सकता। संसार लगा सकता, दोष लगाने दो, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आज हम डर कर घर में बैठे रह जाएं, या डर कर अगर हम प्रार्थना ना करें, प्रभु की बातें ना करें, तो परमेश्वर हमारी ओर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ही है जो दंड दे सकता, क्योंकि परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा, और वो आज भी हमारे लिए वो क्या कर रहा है? विनती कर रहा, प्रार्थना कर रहा, एक बिचवई का काम कर रहा है, एक मध्यस्थ का काम प्रभु यीशु मसीह कर रहा, ताकि हम
अच्छी तरह से प्रभु में स्थिर हो जाएं, प्रभु में दृढ़ हो जाएं, हमारा जीवन अच्छा हो जाए। और हम आगे नीचे पढ़ेंगे उसका 35 से। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हाँ क्या क्लेश या संकट हाँ या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन करेगा? इसकी 3-4 नाम भी लिखा है। क्या क्लेश, क्या संकट, उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। अगर इसमें से कोई संकट अगर हमारे जीवन में आए तो हम तुरंत क्या हो जाता है, घबराना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक सच्चे विश्वास करने वाले के लिए, जो सच में उसकी आत्मा की चलाई चल रहा है, जो परमेश्वर के वचन कर रहा है, जो सच में परमेश्वर से प्रेम करता है, इसमें से कोई भी संकट उसके जीवन में क्यों ना आ जाए, चाहे उसके गर्दन पे तलवार रखा ही क्यों ना जाए, या वो जोखिम में ही क्यों ना हो, कलेश में ही या दुख में या परेशानी में क्यों ना हो, वो कभी भी मसीह के प्रेम से वो अलग नहीं हो सकता। हालेलुया। वो मसीह को इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया। ये एक सच्चे विश्वासियों का क्या है, पहचान है। चाहे उसका परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुने या ना सुने, परमेश्वर उसकी प्रार्थना के अनुसार उसके जीवन में भलाई करे या ना करे, वो परमेश्वर के प्रेम से वो अलग नहीं हो सकता। हालेलुया। उसके नीचे कहता, जैसा लिखा, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, वह बद होने वाली भेड़ों के समान गिने गए। वो बद होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु नीचे उसको हम पढ़ते हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जितने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम क्या है, जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई और न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। क्या क्या नाम है? ऊपर में तलवार, क्लेश, संकट, दुख के बारे में है, और नीचे क्या क्या है? परम मृत्यु, जीवन, न स्वर्गदूत और न प्रधानताएं, न वर्तमान न भविष्य। इस पर एक एक बात पर गौर करके देखें। अगर आज जो हम पर जो प्रधान लोग हैं, कहने का मतलब देश का जो शासक है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, अगर ये लोग आज एक नियम निकाल दे, अब बहुत जगह में निकला भी है, बहुत जगह में निकला हुआ है कि जो मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करता है, जो अपने धर्म को बदल लिया है, उसको सरकारी सुविधाएं, कहने का मतलब उसमें आरक्षण नहीं मिलेगा। कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि उसको सरकारी सुविधा मिलता भी नहीं है, उसको राशन कार्ड से भी क्या करता है, उसका नाम काट दिया जाता है। ये सच में ऐसा हो रहा है बहुत जगह में। अगर इस प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आ जाए तो हम क्या करेंगे? हमें राशन कार्ड चाहिए, यीशु मसीह नहीं चाहिए, ऐसे बोल के हम क्या करेंगे? चलेंगे। सोच के देखें क्या क्या चीज का नाम है। स्वर्गदूत का नाम भी है यहाँ, जीवन का और मृत्यु का भी नाम है, वर्तमान का नाम है, भविष्य का भी नाम है, ऊंचाई और गहराई का भी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के वचन हमें आज ये सिखाती है कि चाहे कैसा भी समस्या, परेशानी क्यों ना आ जाए, इसमें लिखी हुई बातें हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए, हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं होना है। हालेलुया, हालेलुया। हम किससे डर रहे हैं? हमारा सामने कौन है? मसीह यीशु। और बाइबल बताती है वही है जो दंड दे सकता। ये दुनिया के लोग हमें परेशान कर सकता है, ये दुनिया के लोग हमें अलग कर सकता है, हमें बांट सकता है, लेकिन उस प्रेम से हमें अलग
नहीं कर सकता। हालेलुया। उस परमेश्वर से हमें अलग नहीं कर सकता। जो परमेश्वर ने हमारे लिए घर बनाया है, जो अनंत जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, उससे हमें अलग नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो आप बताओ, हम मसीह यीशु में सुरक्षित हैं या नहीं है? सुरक्षित हैं या नहीं है? हैं तो मुंह खोल के बताएं। हालेलुया। हम मसीह यीशु में क्या है? सुरक्षित है। चाहे कैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, हम मसीह यीशु में सुरक्षित हैं। निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों का पत्री, पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय। उसका 20 से पढ़ो, 20 से, पहला अध्याय के 20 से। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, हाँ, वे सब उसी में हैं, हाँ, हाँ के साथ हैं। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हाँ, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, हाँ, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयान में आत्मा को हमारे मनों में दिया। हालेलुया। बयाने में क्या किया है? अपनी आत्मा को हमें दिया। बयाने मतलब आपको समझ में आता है? काम से पहले कुछ दे देना, उसको क्या कहते हैं? बयाना। अब बयाने में परमेश्वर ने क्या किया? अपनी आत्मा हमें दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम उसके योग्य नहीं थे। जो पृथ्वी पर जन्म नहीं हुआ है उसके लिए भी परमेश्वर ने क्या किया है? ये आत्मा दे दिया। जो जन्म लेने वाला है उसके लिए भी दे दिया। बुजुर्ग हो गया, जो बड़े हैं, उन सब के लिए परमेश्वर ने ये आत्मा दे दिया। इसीलिए इसको कहता बयाने में आत्मा दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ जब हम 20 तक पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में है, हाँ के साथ हैं। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। उसके बाद 21 कहता, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। कौन परमेश्वर है? जो हमें दृढ़ करता है। मसीह यीशु में हमें क्या करता? दृढ़ करता है। और जिसने हमारा अभिषेक किया, हमें दृढ़ किया और अभिषेक किया। हालेलुया। वही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कौन है? हमें दृढ़ करने वाला परमेश्वर और हमें अभिषेक करने वाला परमेश्वर। इसलिए हमें किसी से डरने की आवश्यकताएं नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें चुन लिया है और हमें दृढ़ कर दिया। दृढ़ के मतलब क्या समझ में आता? दृढ़ता का मतलब वो मजबूत है, वो हिलने वाला नहीं है। उसका जो नींव है बहुत अच्छा से रखा गया है। कितना भी बड़ा भूकंप आ जाए वो हिलने वाला नहीं है, गिरने वाला नहीं है। हम पढ़ते हैं 2 लोगों के बारे में बाइबल में। एक जो परमेश्वर के वचन को सुनकर, बात को सुनकर बुद्धिमानी के साथ अपना मकान क्या करता है? चट्टान पे बनाता है। और एक क्या सुनता है लेकिन फिर भी वो क्या करता है? बालू पे, रेत पे अपना मकान बनाता है। कहता बाढ़ आया, तूफान आया, जो रेत पर बना हुआ मकान था वो चला गया, बह गया। लेकिन जो चट्टान पर था वो दृढ़ था, उसको कोई आंधी और तूफान हिला नहीं पाया। बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर हमें दृढ़ किया है और अभिषेक भी किया है। हालेलुया। और हमें उसी परमेश्वर से डरना है। हालेलुया। इसलिए कहता हमें मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता? क्या क्लेश, संकट, दुख, तकलीफ, परेशानियां, क्लेश हो या तलवार हो, कुछ भी हो, हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि मसीह हमें क्या किया? दृढ़ किया है और अभिषेक किया है। तो हम क्या है? मसीह यीशु में सुरक्षित
हैं। हालेलुया। हम मसीह यीशु में सुरक्षित हैं। और वो सिर्फ अभिषेक और दृढ़ ही नहीं किया, और क्या किया, हमारी मदद के लिए, हमारी सहायता के लिए उसने पवित्र आत्मा को भी दिया, जो हमारी मदद और हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। ताकि हमारा जीवन सिद्ध हो जाए, हमारा जीवन मसीह यीशु में पूर्ण हो जाए। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे आगे कुलुस्सियों 3:3। क्योंकि हाँ तुम तो मर गए हाँ। और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। 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 क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा। तुम मर गए हो और तुम्हारा जीवन परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। लेकिन आज हम भी अभी भी जिंदा है। बाइबल बता रही है कि तुम मर चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर में छिपा है। यही ना है, मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। ये मर गया ऐसा शब्द क्यों लिखा गया? जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो बपतिस्मा क्या दर्शाता है? बपतिस्मा ये दर्शाता है कि जैसे यीशु मसीह कब्र में दफनाया गया, वैसे हम पानी के अंदर क्या होते हैं, हमारा पुराने स्वभाव में, पुराने मनुष्य तत्व को क्या करते हैं, पानी के नीचे हम उसे छोड़ देते हैं, उसे दबा देते हैं। और जैसे मसीह तीसरे दिन जी उठा, वैसे ही जब हम बाहर निकलते हैं तो एक नया व्यक्तित्व बनकर बाहर निकलते हैं। क्योंकि हम बपतिस्मा मसीह के चेला बनने के लिए लेते हैं कि हम मसीह के वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, आत्मा के चलाए चाल चलेंगे। इसलिए कहा गया कि हम मर चुके हैं, हमारा जो पुराना मनुष्य तत्व था वो सब पानी में छूट गया है, अब हम एक नया बन गए हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता तुम नए हो, इसलिए तुम्हारा चाल चलन भी क्या होना है, नया होना है। हालेलुया। 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 और हम आज जीवित हैं तो हमारा जो जीवन वो क्या है, परमेश्वर में छिपा हुआ, मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ। जो परमेश्वर में जब छिपा हुआ है तो कोई कितना भी हम पर दाग लगाते रहे, हमें लगने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कितना भी उंगली मेरे तरफ लोग उठाते रहे, हमें बदनाम करते रहे, दोष लगाते रहे, वो हमें लगने वाला नहीं है। क्यों? अब हम इस शरीर में कपड़ा पहन लिया, अब कोई कीचड़ फेंकेगा तो अंदर शरीर में नहीं लगेगा, ये कपड़े पे लगेगा। समझ गया? अब जो लोग कीचड़ फेंक रहा, हम में नहीं लग रहा, किसको लग रहा? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम छिपे हुए हैं किसमें? परमेश्वर। तो खुद डायरेक्ट वो किससे लड़ाई कर रहा? सर्वशक्तिमान परमेश्वर को। वो किसका अपमान कर रहा? सर्वशक्तिमान परमेश्वर को। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता बदला लेना मेरा काम है, तुम्हारा काम। ये लड़ाई किसका है? परमेश्वर का है। बदला लेना परमेश्वर का काम है। लेकिन अगर कोई हमें कीचड़ हम पर फेंक दे तो हम तुरंत दौड़ पड़ेंगे बदला लेने के लिए, तूने हमको फेंका तो। हालेलुया। हालेलुया। प्रेम करने वाला, मसीह के साथ रिश्ता रखने वाले ये बात समझना है। अगर कोई दोष लगा रहा है या हम पर गंदगी फेंक रहा, बात की गंदगी कुछ भी हो, वो हमें नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर फेंक रहा, फिर उसका न्याय परमेश्वर स्वयं ही करेगा। हालेलुया। इसलिए वैसे लोग हम क्या करें? प्रार्थना करें, प्रभु इसको माफ कर दे, ये नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही किया। लोग कोड़े लगाया, उसको गाल को, उसको दाढ़ी को नोचा, उसके ऊपर लोगों ने थूका, क्या क्या नहीं किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? पिता इन्हें माफ कर। ये नहीं जानता कि क्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु परमेश्वर में छिपा हुआ था और वो यीशु मसीह जान रहे थे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर को क्या कर रहा? अपमान कर रहा। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर से वो क्या कर रहा? माफी मांग रहा है कि प्रभु इन्हें क्या करें? माफी। और आज वही कर्तव्य, वही काम
आज हमें भी करना। हमें मसीह यीशु के चिन्हों पे, पद चिन्हों पे चलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम क्या है, मसीह यीशु में छिपे हुए हैं, हम मसीह यीशु में सुरक्षित हैं, हम पर दंड आने वाला नहीं है। हालेलुया। और हम आगे देखेंगे फिलिपियों पहला अध्याय उसका 6 आयत। हाँ। मुझे इसके फैलाने में मुझे इस बात का भरोसा है कि हाँ, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, हाँ, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे मसीह यीशु के दिन तक क्या करेगा, पूरा करेगा। अभी अच्छे काम करने का आरंभ किसने हमारे अंदर किया? पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा पहले स्वभाव था, अच्छा काम करने का स्वभाव नहीं था। हम पहले, हमारा स्वभाव पाप में था, इसलिए हम मनमाना जैसे मर्जी वैसे जी रहे थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब हम विश्वास किया, जब पवित्र आत्मा की छाप हमें लगाया गया, तब हम एक बात को हमने सीखना शुरू किया, समझना शुरू किया कि हम जो पहले कर रहा था वो सब क्या था, गलत है। और हमारे अंदर एक अच्छा काम करने का एक शुरुआत हमारे जीवन में हो गया। और ये शुरुआत कौन किसने किया? पवित्र आत्मा ने। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जिसने आरंभ किया वही अब क्या करेगा, हमें सिद्ध होने तक वो पूरा करेगा। हालेलुया। जब तक हम पवित्रता में सिद्ध ना हो जाएं, तब तक ये पवित्र आत्मा काम को क्या करेगा, करते ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें सिद्ध करना परमेश्वर का काम है। उसके लिए क्या करना है? अपने जीवन को मसीह के लिए समर्पण करना बहुत ही जरूरी है। ये नहीं कि चलो परमेश्वर सिद्ध करने के लिए प्रतिज्ञा किया है तो हम अपना जीवन मनमाना बिताएं और परमेश्वर के ऊपर थोप दें कि परमेश्वर स्वयं क्या करेगा, सिद्ध करेगा। वैसा नहीं है। हम भी उसके लिए क्या होना है, तैयार होना। समझ गया? हालेलुया। जिस प्रकार हम अपने खाना खाने के लिए हम बर्तन को मांज के खाते हैं, साफ करके खाते हैं ना, वैसे ही ये हमारा ये शरीर में बर्तन है और इसको साफ करना, परमेश्वर के लिए तैयार करना, ये हमारा काम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे उसका 3:20 भी पढ़ेंगे, फिलिपियों 3:20। मैं तो यह हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ, हाँ, मैं किसी बात में लज्जित न हूँ, पर 3:20, फिलिपियों 3:20। हाँ, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात। हालेलुया। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हमारा स्वदेश, हमारा मकान, हमारा घर कहाँ है? स्वर्ग पर है। और वो मसीह यीशु का आने का हम क्या कर रहे हैं? बाट जो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वो मसीह यीशु आएगा और हमें लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन तो भी हम क्या कर रहे हैं? ये पृथ्वी पर फैलने का काम कर रहे हैं। जितना हो सके हम खरीदने में लगे हुए हैं, बनाने में लगे हुए हैं, जमा करने में लगे हुए हैं, क्योंकि मसीह यीशु आएगा तो हम क्या करेंगे? साथ में उसको लेकर जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ मजाक के लिए हम ये बात बोला, लेकिन ये बहुत ही गंभीर बात है। परमेश्वर ने हमें दिया है और सच में वो हमारे लिए दिया है, हमारे जीवन की जरूरतों के लिए दिया है। लेकिन हम दूसरे के लिए भी क्या करना? चिंता करना, दूसरे के लिए हमें सोचना बहुत ही जरूरी है। और ये बात हमें ध्यान में रखें, हमारा घर यहाँ नहीं है, इस लोक में नहीं है, पृथ्वी पर नहीं है। हम स्वर्ग के निवासी हैं। प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमें लेकर जाएगा। और हम इस बात के लिए हम इंतजार भी कर रहे हैं, मसीह यीशु का हम बाट भी जो रहे हैं। क्योंकि मसीह यीशु कहा है, आप यूहन्ना की किताब 14 अध्याय में 1-2 में पढ़ोगे, यीशु मसीह ने बोला, मैं जा रहा हूँ पिता के पास, तुम्हारे लिए क्या करूँगा? जगह तैयार करूँगा। क्योंकि मेरे पिता के पास बहुत ही जगह है, बहुत।
और मैं उसे बनाऊंगा, तैयार करूंगा, उसके बाद मैं फिर आऊंगा तुम्हें ले जाने के लिए। हालेलुया। और सच में प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हम बाइबल में पढ़ते हैं, उसकी आने की निशानियों के बारे में देखते हैं। आज जब हम ये निशानियाँ जब हम देखते हैं तो ये दुनिया में कहीं ना कहीं घट ही रहा, और ये सब चेतावनी दे रहा यीशु मसीह की आगमन की ओर क्या कर रहा, इशारा कर रहा। इसलिए हमें बहुत ही गंभीरता के साथ, डरते हुए, कांपते हुए, भय के साथ हम परमेश्वर में दृढ़ होते हुए हम जीवन बिताएं। और जैसे जैसे हमें एक एक जीवन मिलता है वैसे वैसे हमारा ये जो इंतजार है, ये जो बाट है, और क्या होना है, दृढ़ होते जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी आप लोग यात्रा में, अभी तो लोग पैदल यात्रा नहीं करता, लेकिन पहले जब हमें याद है, जब पहले पैदल यात्रा किया जाता था तो जैसे ही गांव को देख लिया तो लगता था कितना जल्दी पहुंच जाए, कितना जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि मन में हो गया कि अब हम पहुंच गए। लेकिन तो भी उसको लगता था कि अभी हम क्या है, दूर ही है, कितना भी चल रहा है लेकिन वहां पहुंच नहीं है। लेकिन इसका हौसला खत्म नहीं होता, नहीं, नजदीक है, हम पहुंच ही जाएंगे। ऐसा एक हौसला, चाहे आदमी कितना भी थका हो, जैसे वो अपने निशान को देख लेता, अपनी जगह को देख लेता, और उसके अंदर तेजी आता कि अब हम क्या हो गए, पहुंच गए। हालेलुया, हालेलुया। वैसे हमारे जीवन में ये होना बहुत ही जरूरी है। और हम पढ़ेंगे इब्रानियों का पत्री 4 अध्याय, इब्रानियों 4 अध्याय, उसका 16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जब आवश्यकता के समय हमारे साथ। हालेलुया। 2 तिमुती 1 के 7 पढ़ के देखो। 2 तिमुती 2 तिमुती, हाँ, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर हाँ, सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। परमेश्वर हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर हमें डरने की आत्मा नहीं दिया, भय की आत्मा नहीं दिया, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। और जैसे हमने इब्रानियों 4 के 16 में हमने पढ़ा, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। जब हमें आवश्यकता मिले, जब हमें ऐसा लगे कि हमें जरूरत है, उस समय अनुग्रह हमें मिले, पूरे हियाव के साथ हमें जाना, क्योंकि परमेश्वर हमें सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। पूरी संयम के साथ हमें आगे बढ़ते हुए जाना है। एक और के 1 यूहन्ना 5 अध्याय उसका 18 पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। 1 यूहन्ना 5 अध्याय उसका 18। हम जानते हैं हाँ, कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, हाँ, वह पाप नहीं करता, हाँ, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, हाँ, और वह दुष्ट से उसे छूने। हालेलुया। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो पाप नहीं करता। वचन क्या कहता? जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उससे वह बचाए भी रखता। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, जिसके नजदीक परमेश्वर है, वो पाप नहीं करता और परमेश्वर से पाप से बचाए भी रखता। और नीचे कहता है उसे दुष्ट भी छूने ना पाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है चाहे सेना मेरे विरोध में खड़ा हो जाए, परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं ना डरूंगा। और यहाँ परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता और उसे परमेश्वर बचाए
रखता है और दुष्ट भी उसे छूने नहीं पाता, क्योंकि परमेश्वर उसे सुरक्षित रखता है, परमेश्वर उसे संभाल के रखता है। आइए सब मिलकर अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। आज हमने देखा है कि हमारा जो जीवन है मसीह यीशु में सुरक्षित है। हम किससे डर रहे हैं? वो परमेश्वर तो हमारे समीप में है, वो परमेश्वर हमारी ओर है। हम मसीह यीशु में सुरक्षित हैं। चाहे हमारे विरोध में सेना भी खड़ा हो जाए, यहोवा मेरा सहायक है, वो मेरा दृढ़ गढ़ है। हमने जो वचन आज हमने सुना है, थोड़ा विचार करें और प्रार्थना करें। हम पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि मसीह यीशु हमें स्वतंत्र कर दिया है। पाप की व्यवस्था से वो स्वतंत्र कर दिया है। एक विश्वासियों के लिए, मसीह से प्रेम करने वाले लोगों के लिए हर एक बात भलाई उत्पन्न ही करता है, चाहे वह कैसा भी परिस्थिति में क्यों ना हो। अगर कोई मुझ पर दोष लगाता है, उससे भी मैं स्वतंत्र हूं, क्योंकि वो मैं मसीह यीशु में छिपा, वो हम पर नहीं, परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहा है। हम परमेश्वर के प्रेम में हैं। मेरा जो नागरिकता है वो स्वर्ग देश का नागरिकता है। आए सब मिलकर प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। स्वर्ग पिता, धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर, आपकी कृपा, आपकी दया, प्रभु यीशु मसीह आपकी आशीष, हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना और विनती करते हैं। हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं पिता। जितने भी लोग आपके वचनों को सुना है, उनके जीवन में आपकी कृपा, आपकी दया होने के लिए, प्रेमी पिता आपकी आशीष होने के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं। इधर जितने भी लोग हैं, हर एक लोगों को अपनी आशीष से भर दें। हर एक लोगों को जीवन में आपकी कृपा, आपकी दया, प्रभु यीशु मसीह आपकी आशीष होने पाए। हर एक लोग आपके प्रेम में बढ़ने पाए। पवित्र आत्मा की हजूरी, पवित्र आत्मा की भरपूरी होने के लिए स्वर्गीय पिता, प्रेमी परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं। इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को जीवन को अपनी महिमा से, अपनी प्रेम से भर दे। स्वर्गीय पिता, आपकी कृपा, आपकी दया, प्रभु यीशु मसीह आपकी आशीष हो। जो दुखी है, परेशान है, तकलीफ में है, बीमारी में है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से हम चंगाई करते हुए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपकी कृपा, हर एक लोगों का विश्वास दृढ़ और स्थिर होने पाए। हर एक लोग आपके प्रेम में पिता जीवन बिताने पाए। आपकी कृपा, आपकी दया, छोटी विनती को पिता है कि समय को इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को, जीवन को हम आपके हाथों में सौंपी करते हुए मांगते, जीवते प्यारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं।